यस। रहीम के दोहे पाठ 5। पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहाँ करे तलवार। तो मैंने इसे वर्ड मीनिंग भी लिखवाए थे तुम लोग को। देख बड़ेन को यस। मतलब बड़ों को देखकर, लघु न दीजिए डार मतलब छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, वो बेकार नहीं होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है ना। ज़रूरत होती है। जैसे सब्जी बेचने वाले सब्जी नहीं बेचेंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे, है ना। और बाकी घर का सामान बेचने वाले अगर सामान नहीं बेचेंगे तो हम घर में चीज़ें कैसे लाएंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तलवारी मतलब तलवार। ठीक है, मैंने लिखवाया था ये तलवार। तो जहाँ पे सुई काम कर सकती है, कपड़े सिलने का काम हम सुई से ही करेंगे, उसके लिए बड़ी सी तलवार नहीं यहाँ काम आ सकती। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि वही इम्पोर्टेंट है, हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है, सरवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो तरवर होता है पेड़। ठीक है, कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। और सरवर पियह ना पान, और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। ठीक है, वो दूसरे पीते हैं, इंसान पीते हैं या जानवर पीते हैं सरोवर का पानी, है ना। फल भी जो है, किसी भी पेड़ के फल जो है वो कौन खाता है, इंसान खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, है ना। तो इसलिए दूसरों का भला ही करना चाहिए, अपने लिए कम सोचना चाहिए। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो रहीम कहते हैं कि किसी दूसरे जो होते हैं लोग, उनकी भलाई के लिए ही हमें काम करने चाहिए। अपने लिए अपना भला बाद में सोचना चाहिए, पहले दूसरों का भला सोचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए मतलब ऐसे धागे को तोड़ते हैं तो टक की आवाज आती है उसमें से, तो उसको छिटकाए कहते हैं। चिटका कर तोड़ना, खींच के तोड़ना, है ना। तो कोई भी हमारा रिश्ता है, रिलेशनशिप है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे पापा मम्मी से, भाई बहन से, दादा दादी से, नाना नानी से, तो उनको कभी भी हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। कभी किसी को हम, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, उसको हम बुरा बोल देते हैं तो उनको बहुत खराब लगता है, वो हमेशा उन्हें याद रहता है, कभी भूलते नहीं है वो। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। जैसे धागा टूट जाता है, उसको दोबारा जोड़ो तो फिर वो जुड़ता नहीं है, उसमें गांठ दिखाई देती है ना। इसी तरह से जब कोई किसी को हम दुख भरे या खराब शब्द बोलते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं, गाली निकालते हैं, तो उनको वो चीजें याद रहती हैं, फिर वैसी बात नहीं बनती। जैसे वो हमें पहले प्यार करते थे, वैसे फिर वो दोबारा हमसे वैसे प्यार नहीं कर पाते। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानो शून। ठीक है, और पानी बचाना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी को बचाना चाहिए दुनिया में। बिना पानी के सब कुछ जो है वो बेकार हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बिन पानी सब सून, सब कुछ सूनापन हो जाएगा, पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, हर तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देगा, हरी भरी धरती खत्म हो जाएगी। पानी गए ना उभरे, मोती मानो चून। मोती मतलब पानी में ही सीप होती है ना। सीपी क्या होती है देखो, सीपी पता है ना, ऑयस्टर कहते हैं जिसको। देखो, तुमको स्क्रीन दिखाई दे रही है, हैं? है? मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। देखो, अब तुम्हें मैं वो दिखाती हूँ, सीपी। पानी में ही होती है वो सीपी, कुछ बच्चे नहीं देखी होगी, है ना, लेट आ रहे हैं सब अभी। ऑयस्टर, ऑयस्टर, ऑयस्टर के ये depending on oyster. Yes, Dutch word. Yes, salt water and oyster. Yes, सीपी लिख देती हूँ इसमें। वाटर, ऑयस्टर। ये होती हैं सीपियाँ। इनके अंदर ना मोती होते हैं देखो।
यस मैम। ये पानी के अंदर होती हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे मोती निकलते हैं, है ना। यस मैम। इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर इसके पेट के अंदर पानी की बूंद जाती है ना, ये देखो, तभी जो है वो, ये देखो ये दिखा रहा है ना, इसे पेट के अंदर पानी की बूंद जाती है, तब ये क्या होता है, ये मोती बनता है उसका। तो बिना पानी, ये बहुत कीमती होता है, तो बिना पानी के ये बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं रहीम जी कि रहीमन पानी को हमें बचाना चाहिए, तो मोती भी नहीं बन पाएगा जिसको खरीद खरीद के लोग अमीर होते हैं बेचकर, तो और मनुष्य, इंसान, जीव जंतु वो बचेंगे नहीं। चून, चून मतलब आटा, आटा हमारा उगेगा ही नहीं, गेहूं की फसल उगेगी ही नहीं, हम आटा कहाँ से लाएंगे, सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए पानी बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि जो मुसीबत है, विपदाहु मतलब मुसीबत, अच्छी होती है क्योंकि वो थोड़े दिन रहती है, थोड़े दिन बाद हम किसी भी ऐसी मुसीबत को भूल जाते हैं, है ना। तो यस, मुसीबत को हम भूल जाते हैं। आवाज आ रही है बंदों की? हेलो, मैम आ रही है। आ रही है आ ना? रही है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन भी मैम दिख आ रही है? रही है। ठीक है, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मुसीबत है वो थोड़े दिन की होती है, लेकिन अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? उसमें हमें पता लग जाता है कौन संसार में हमारा भला चाहता है और कौन नहीं चाहता। ठीक है, तो मुसीबत में जो साथ देते हैं लोग वही अपने होते हैं। उनके बिना बाकी सारे लोग, चाहे सामने से तो हमें अच्छा समझते हैं लेकिन बाद में हमारी बुराई करते हैं, वो लोग बेकार होते हैं। तो हमें मुसीबत में अपने और पराये की परख हो जाती है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा भला चाहता है और मुसीबत में हमारी मदद करेगा। तो रहीम जी कहते हैं मुसीबत थोड़े दिन की होती है लेकिन हमें सब कुछ सही सही दिखा देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका क्या मतलब है देखो। रहीम जी कहते हैं जिह्वा, जिह्वा होती है हमारी जबान। ठीक है, बावरी, बावरी मतलब पागल है। सब सारा दोष जो है हमारी जीभ का है ना, जो टंग होती है हमारे मुंह के अंदर, जबान। दिखाऊं, देखो तुमको पता है ना टंग क्या होती है? हम्म, टंग यस नहीं मैम। पता? हर इंसान के मुंह में जीभ होती है जिसको टेस्ट यस पता मैम। चलता है ना। टोंग, टोंग नहीं होता, टंग होता है। मैम टंग। हाँ, टंग। देखो, दिखाई देती हूँ तुम्हें, टंग, Toung, टंग। ये हमारे मुंह में ना हो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। ये लेकिन जब भी बोलती है जबान, कुछ भी हम सोचे समझे बिना जब बोल देते हैं, तो दोष सारा जबान का होता है। जिसके मुंह में जीभ ही नहीं है वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो मन में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है ना। गूंगे लोग ज्यादा बेटर है, किसी को खराब तो नहीं बोलते वो। कह गई सरग पताल, सरग मतलब स्वर्ग, हमें अच्छा भी दिखा देती है और पताल मतलब बुरा भी दिखा देती है। आप तो कह के, कुछ भी कह के मुंह के अंदर बैठ जाती है, लेकिन जूती खात कपाल, कपाल होता है सिर, और किसी को हम गाली निकालते हैं, बोला तो हमारी जीभ ने है, लेकिन डंडा किसके पड़ेगा? सिर पे हमारे। ठीक है ना, जूती को जूती खात कपाल मतलब जूते किसके पड़ते हैं? हमारे सिर पे। अगर हम जैसे क्लास में भी आप लोग कुछ भी बोलते हो, दूसरा बच्चा बोलता है मैडम इसने मुझे गाली निकाली, मैडम इसने मुझे ऐसा बोला, तो मैडम तो मारेगी ना, उसके सिर पे मारती है थप्पड़, है ना, और मुंह पे मारती है थप्पड़। तो वही होता है कि जूता, जूते किसके पड़ते हैं? सिर पे। और बोला किसने? जीभ ने। तो ये चीज है, तो अपनी जीभ पे, जबान पे कंट्रोल होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जो कसे तेही साचे मीत। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब पैसा होता है, संपत्ति मतलब पैसा,
तब बहुत सारे हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, सब कोई हमसे खुश रहता है कि इनके घर जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा खाने को, इनका घर बहुत बड़ा है, हम इनके घर में रह सकते हैं जाके। वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना, हमारे लिए गिफ्ट भी लाते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं हमारे, लेकिन जो मुसीबत के समय जो हमारी हेल्प करेगा वही हमारा सच्चा दोस्त कहलाएगा। समझ आ गई? तो ये आपका यस मैम। ठीक है ना, तो ये यस मैम। सारे रहीम के दो ही हैं, हर बच्चे ने ये कॉपी में लिखना है। फिर नेक्स्ट है, रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं मतलब 1500, कोई भी ईयर चल रहा होगा, जैसे 1569 ऐसे करके कोई ईयर होगा। ठीक है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। ये है रहीम। रहीम खाना खाना, यस मैम। ये राइटर भी याद रखना, अब्दुर रहीम खाना खाना। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे वो मुस्लिम, लेकिन उनको इन सारी चीजों का भी पता था। ठीक है, रही रामायण महाभारत वगैरह का। ठीक है। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। और आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं, सब कोई पढ़ते हैं इसको। तो ये सब मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है। हाँ, यस मैम। ये मैंने सब करवा दिया। मैं यस मैम। इसका